ब्रह्मा जी को शिकायत लगाई, महाराज इतनी गजब की कथा हो रही है, इतनी सुंदर कथा हो रही है, और हम देवता होकर के भी कथा ना सुन पाए। महाराज ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप इंतजार करिए, देखते हैं इस कथा के श्रवण पान से महाराज परीक्षित का क्या परिणाम निकलता है। देवता इंतजार करते रहे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते रहे। 7वां दिन परिपूर्ण हुआ। तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित को डसा, देह समाप्त हुआ, आत्मा भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुई। महाराज परीक्षित का जब ये ऐसी परम गति देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मित सत्यलोके तुलां बदध्वा तोलयात साधनान्यज। महाराज परीक्षित की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी सहित देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाई, तराजू का प्रबंध कराया, और तराजू के एक पलड़े में भागवत जी को रखा। तराजू के दूसरे पलड़े में उस समय धर्म के जितने साधन ब्रह्मलोक में थे, ब्रह्मा जी ने दूसरे पलड़े में उनको रखा, और पकड़ के तराजू को जैसे ही उठाया, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महं तदा ऋषिर्गणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। जितने अन्य धर्म के साधन जिस पलड़े में रखे थे वो पलड़ा हल्का हो गया, और जिस पलड़े में भागवत जी को रखा, भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। सप्तऋषि हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से बोले, महाराज हम भागवत जी की महिमा समझ गए। जो जो भागवत जी का निधन, भागवत जी का स्वाध्याय करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, तो इनका कल्याण हो जाना सुनिश्चित है। ऐसी भागवत जी की महिमा गाई। महिमा गा ही रहे थे, तो सोनक जी ने हाथ जोड़ के पूछ लिया, महाराज इस कथा के सुनने से केवल धर्मात्मा लोगों का ही कल्याण होता है कि पापियों का भी हो सकता है? जब ये प्रश्न पूछा तो सूत जी महाराज अब ये कथा प्रसंग सुनाने लगे। बोले इसी कथा को यदि सप्ताह विधि से कोई सुने, नियम पूर्वक, आचरण पूर्वक, तो उसके मन की इच्छा अनुकूल फल प्रदान करने वाला पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। तो सोनक जी बोले, महाराज तो ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? इसको 7 दिन में ही क्यों सुना जाए? तो बोले एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को सुनाया, तब इसकी शैली और इसकी परंपरा बन गई। तो महाराज नारद जी तो हमेशा विचरणशील रहते हैं, एक जगह 2.5 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं। तो ऐसे विचरणशील नारद जी ने ये कथा कहाँ सुनी, कैसे सुनी?
और सनकादिक ऋषि तो विशालापुरी में बद्रीनाथ की तरफ भ्रमण करते हैं, तो नारद जी की भेंट उनसे कैसे हो गई। तब सूत जी महाराज यही प्रसंग 88,000 ऋषियों को सुनाने लगे। एकदा हि विशालायां चत्वारिशयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार देवऋषि नारद लोकांतरों का भ्रमण करते हुए इसी भारतवर्ष में विशालापुरी उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम को विशालापुरी कहते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड के 4 तीर्थ हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को विशालापुरी कहा। बोले देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए विशालापुरी में पहुंचे, अब बड़े परेशान थे और सत्संग की इच्छा से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया सत्संग के लिए विशालापुरी से बाहर निकल रहे थे। तो सामने से आते हुए नारद जी को देखा। नारद जी बड़े परेशान, आवाज दी, अरे भैया नारद, इतने परेशान आप, और इतनी जल्दी जल्दी आप आ कहां से रहे और आप जा कहां रहे, और आपके चेहरे से तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया। अरे भैया आपका क्या घट गया। ज्ञानी और संत ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं जो लूट लिया जाए, ठग लिया जाए, चुरा लिया जाए, गिर जाए और जिसमें घाटा हो जाए, ऐसे धन को अपना धन मानते ही नहीं। संतों का धन तो राम नाम रूपी धन है, राम नाम रूपी। राम नाम रूपी धन को तो खर्च न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ये मीरा जी का पहला पद है। ये अनमोल धन है। और कमाल की बात तो ये कि यहां भी काम का और यहां से जाने के बाद भी काम का। ये राम नाम रूपी धन जो संग्रह करे, इकट्ठा करे, यहां भी मजे में और यहां से जाने के बाद भी मजे। और जो दुनिया का धन है वो केवल यहीं तक सीमित है, उसके बाद नहीं, वो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। वो धन से तुमने जो सत्कर्म कमा लिया वो तुम्हारे साथ जाना है। तो नारद जी से पूछा, महाराज इतने परेशान आप क्यों हैं? तो नारद जी हाथ जोड़ के बोले, अब अपने दुख की चर्चा कर रहे हैं, दुख का कारण बता रहे कि हम क्यों परेशान। नारद जी बोले कि मैं इस पृथ्वी लोक को उत्तम समझ के धरती पे आया और भारतवर्ष में बड़े बड़े तीर्थों में गया। अहम तो पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा श्री क्षेत्रम रंग क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, बड़े बड़े तीर्थ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के बराबर तीर्थ दुनिया में कहीं नहीं है।
गर्ग संहिता में लिखा है धरती पे 7 करोड़ तीर्थ हैं। 7 करोड़ तीर्थ हैं धरती पे। उनमें सबसे ज्यादा भारतवर्ष में ही है। आप कई गांव में चले जाओ, कई प्रांत में चले जाओ, किसी जिले में चले जाओ, किसी तहसील में चले जाओ, आपको कोई न कोई देवता, कोई न कोई कुंड, कोई न कोई तीर्थ, कोई न कोई सरोवर, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिल ही जाए। ये भारतवर्ष की भूमि ऐसी है। बोले महाराज तीर्थों में तो मैं गया, परंतु मैंने क्या देखा कि तीर्थों में जाने वाले लोगों के भाव, विचार, भावनाएं पवित्र नहीं। वो तीर्थ सेवन के भाव से जाते ही नहीं, वो केवल पिकनिक भाव से जाते हैं। तीर्थ का सेवन, तीर्थ का स्नान, तीर्थ में दान करना, तीर्थ में पुण्य करना, तीर्थ में अपने आचरण व्यवहार की शुद्धि करना, इसलिए तीर्थ में जाना चाहिए। अब गए तीर्थ में, लेकिन वहां मन नहीं लगा, वहां की व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं मिली। ये शहर वालों को एक दिन व्यवस्था इनके अनुकूल न मिले तो ये विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नारद जी बोले तीर्थों में तो गया, परंतु तीर्थों में क्या देखा कि धीरे धीरे लोगों के आचरण से, लोगों के व्यवहार से तीर्थों की मर्यादा, तीर्थों की पवित्रता धीरे 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 बिगड़ती जा रही है। भीड़ तो बढ़ती जा रही है, भीड़ की कमी नहीं है, लेकिन वो तीर्थ में जो लोगों का आचरण, लोगों का व्यवहार देखना चाहिए वो नहीं दिखता। और तीर्थों में रहने वाले भी धीरे 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 अपने अपने अड्डे जमा के तैयार हो गए। तो तीर्थों की पवित्रता, तीर्थों की मर्यादा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। नारद जी बोले हमारा मन वहां नहीं लगा। नारद जी ने कहा कि फिर मैंने सोचा चलो संतों के आश्रम पे चला जाए। तो नारद जी जब संतों के आश्रम पर पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि लोगों ने अपने आप को बाहर से रंग लिया, बाहर से रंगा और बस करने लगे धन इकट्ठा, धन का संग्रह। मंदा स्वमंत मदयो मंद भाग्या उपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल गुजारे के लिए बने और धन इकट्ठा करने के लिए बने। वो ना धर्म जानते, ना कर्म जानते, ना कोई रहस्य जानते, ना कल्याण का कोई साधन जानते। ऐसे लोगों के कारण नारद जी बोले वहां से भी हमारा मन विचलित हो गया। जो राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करने वाले थे वो केवल संसार के धन को इकट्ठा करने में लगे हैं। नारद जी ने कहा वहां से भी मन हमारा उचट गया। फिर सोचा कि चलो गृहस्थियों के यहाँ चले, गृहस्थियों के यहाँ चला जाए। तो नारद जी गृहस्थियों के यहाँ पधारे। तो नारद जी ने क्या देखा, गृहस्थियों के 6 कर्म रोजाना के, स्नानम संध्या जप शैव देवता नाम च पूजनम वैश्वदेवम तथा अतिथिम षट कर्माणि दिने दिन। ये 6 कार्य रोजाना गृहस्थियों के। रोजाना स्नान करना, संध्या करनी, 3 काल की संध्या है हमारे सनातन पद्धति में, सवेरे दोपहर सायं। फिर मंत्र का जप करना,
देवताओं का पूजन करना, वैश्वदेव हवन यज्ञ आदि कराना, अतिथि सत्कार करना और थोड़ा बहुत दान करना और रोजाना मंदिर जाना। डेली मंदिर जाने का विधान है। कौन से मंदिर जाएं? बोले जिसके घर के निकट जो मंदिर पड़ता हो उसी में जाओ। गांव में, बस्ती में, गली में, कॉलोनी में, क्षेत्र में आपके जो भी मंदिर निकट पड़ता हो तो वहां रोजाना जाना चाहिए। आप चले जाओ, बच्चों को भेज दो, प्रसाद भेज दो, ताकि आपके घर की रोज हाजिरी लग जाए। डेली मंदिर जाने का विधान है गृहस्थियों को। आप रोज हरिद्वार नहीं जा सकते, वैष्णो देवी रोज नहीं जा सकते, वृंदावन रोज नहीं जा सकते, वो कभी कभी। लेकिन घर के बगल में, गांव में, बस्ती में, मोहल्ले में जो मंदिर है वहां रोज जाया जा सकता है। इसलिए ये गृहस्थियों के कर्म है जो रोजाना करने चाहिए। नारद जी जब गृहस्थियों में आए तो नारद जी ने क्या देखा? तरुणीम प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलिकनम। स्त्री की शोभा तरुणी अवस्था तक है। बड़े बूढ़ों को घर में कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है तो सब तुम्हारा है, और जहां शरीर की सामर्थ्य खत्म हुई बस फिर चिंता का कारण है। चिंता जवानी में नहीं करनी चाहिए। चिंता करे तो केवल बुढ़ापे की करे कि उस अवस्था में जब तुम्हें दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, चला नहीं जाएगा, खाया पिया नहीं जाएगा, तब क्या दशा होगी ये सोचो। अब तो सब तुम्हारी इच्छानुसार चल रहा है। जब तुम्हारी इच्छानुसार नहीं चलेगा, जब तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य नहीं रहेगी। जब सामर्थ्यवानों की इच्छानुसार चलेगा। अधिकतर लड़ाई इसी बात की है। सासू मैया चाहती है कि बहू सासू के हिसाब से चले, बहू चाहती है कि सासू मैया मेरे हिसाब से चले। सासू मैया के जमाने का रंग ढंग अलग था, साधन अलग थे। अब बहू के जमाने के इंग्लिश मीडियम साधन है। उन्होंने इस कालखंड में जन्म लिया है, सासू मैया ने उस कालखंड में, तो दोनों का तारतम्य बिगड़ा हुआ है। ठीक से तारतम्य नहीं बैठ रहा, इसलिए झगड़े का कारण। और तारतम्य को ठीक कर लो। सासू को भी समझ जाना चाहिए कि नई जमाने की बहू है तो उसे नई जमाने के साधन चाहिए, और बहू भी समझ जाए कि सासू मैया पुराने ख्यालातों की हैं। तो दोनों आपस में तालमेल ठीक से बैठा लें तो वही घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंद बन जाएगा। कोई झगड़ा झमेला रह ही नहीं जाएगा। या तो आप परिस्थितियों के अनुकूल बन जाओ, और या हालात और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लो, बस पूरी जिंदगी मजे में निकल जाए। अरे ये समझ में, जैसा समय देखो, जैसी स्थिति परिस्थिति देखो, या तो उसके अनुकूल ढल जाओ और या फिर उसे अपने अनुकूल बना लो, अगर आपको सुखी रहना है तो। ये बहुत जरूरी है। तो घरों में केवल तरुणियों का राज है, बड़े बूढ़ों को कोई पूछने वाला नहीं है।
और सलाहकार घरों में साले बने हुए हैं। शाल को बुद्धिदायक, अरे हो सकता है साले साहब बुद्धिमान हो, तो भला सलाह लेने में क्या बुराई है, लेनी चाहिए। और गृहस्थियों में लोभ इतनी ऊंची पराकाष्ठा कर पहुंच गया, इतनी ऊंची पराकाष्ठा पर कि शादी विवाह का संबंध दोनों कुल खानदानों का मिलना एक संयोग और आनंद की बात होती है, परंतु छोटी छोटी कमियों के कारण घर में कलह मचा हुआ है। लोभ के कारण कन्याओं का क्रय विक्रय शुरू हो गया और कलयुग के दोष गुणों के कारण घर में कलह मचा हुआ है। तो नारद जी बोले, ऐसे दोष गुण देखता हुआ मैं पृथ्वी पे विचरण कर रहा था, सो अचानक मुझे श्रीधाम वृंदावन की याद आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर सोचा कब जगह जगह भटकने से कोई लाभ नहीं, तो क्यों ना श्रीधाम वृंदावन चलें। तो नारद जी ने मन बना लिया। पहले तो मन बनेगा ना वृंदावन में, तब जाओ। जब मन ही नहीं बनेगा तो वृंदावन जाने वाले नहीं। तो नारद जी ने पहले मन बनाया। मन का भाव जब बन गया तो नारद जी वृंदावन जा रहे हैं। आइए हम और आप भी चल रहे हैं, ताली बजाते हुए, मस्ती के साथ नाचते गाते हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। ओ मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। राटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे, यहो रटेंगे राधे राधे। राटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। राटेंगे राधे राधे, जपेंगे राधे राधे। ओ मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। यहो डगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके। तो डगर डगर क्यों भटके, यहो लोभ मोह में अटके। तो डगर डगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके। तो डगर डगर क्यों भटके, क्यों लोभ मोह में अटके। सबसे पावन राधा नाम, रटेंगे राधे राधे। हर मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे।
क्यों पाप पुण्य को तोले, तो विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले, तो विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले, तो विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले। लैला दा चरण विश्राम रटेंगे राधे राधे। हर मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। ओ मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। हर मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। आशा के फूल खिलेंगे जब श्यामा श्याम मिलेंगे। 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 हर दिन रोज सुबह और शाम रटेंगे राधे राधे। हर मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। ओ मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। हर मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। बैठी किरत कुमारी संग में है रास बिहारी। जहाँ बैठी किरत कुमारी संग में है रास बिहारी। जहाँ बैठी किरत कुमारी संग में है रास बिहारी। जहाँ बैठी किरत कुमारी संग में है रास बिहारी। जिनके चरण पलोटत श्याम रटेंगे राधे राधे। हर मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। ओ मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। हर मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। ओ 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 रटेंगे राधे राधे। रटेंगे राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।